हेलो एवरीवन। क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वाज फाउंड टू बी सेवरली कंटामिनेटेड विद क्लोरोफॉर्म CaCl3 सपोज टू बी कैरोजेनिक। द लेवल ऑफ कंटामिनेशन बाय पीवी 15 ppm। क्वेश्चन को नोट कर ले तब करेंगे। पहला दिया है एक्सप्रेस दिस इज परसेंटेज बाय, यानी कि एक ड्रिंकिंग वाटर में कुछ सैंपल पिए गए हैं, वो क्या है, वो कुछ कंटामिनेटेड सेवरली यानी कि कुछ कंटामिनेटेड वाटर क्लोरोफॉर्म यानी कि CaCl3 सपोज टू बी कैरोजिनोइक, इसको कैरोजिनोइक भी बोला जाता है। द लेवल ऑफ कंटामिनेशन वाज 15 ppm बाय मास। इसको रखते हैं साइड में, क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन में जो पहला गिवन है वो आपसे गिवन है, पहले तो आपसे दिया गया है 15 ppm। ठीक है, 15 ppm। तो आपसे दिया गया, इसका मतलब क्या है कि आपका ppm का मतलब ये होता है, 15 ppm का मतलब 15/10⁶, यानी कि आपका 15 कोई भी मास रहेगा ना, 15 ग्राम या सॉल्यूशन का रहेगा, ठीक है ना, सोल्यूट का रहेगा अपॉन में टोटल यानी कि सॉल्यूशन का, वो रहता है ये। अगर आपको 15 ppm दिया गया यानी कि 15 ग्राम ऑफ सोल्यूट, ठीक है, आपको 15 ग्राम सोल्यूट दिया रखता है और अपॉन में 10⁶, यानी कि ये क्या रहता है, टोटल ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, समझो इस बात को। क्या है, 15 ppm दिया गया, तो 15 ppm का फुल फॉर्म क्या होगा कि 15 ग्राम ऑफ सोल्यूट जो कि है अपॉन में टोटल, टोटल कितना है, 10⁶ ऑफ सॉल्यूशन, ये आपका रहता है। और हमसे ये कहा है कि परसेंटेज बाय मास निकालो, परसेंटेज बाय मास निकालो। सिंपल सी बात है, ये 15 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन है, ये टोटल है, तो इंटू 100 कर देंगे, सिंपल सी बात है। ये 15 इंटू 10⁻⁻4 हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ठीक है, अब इसमें क्या कहा गया है कि ये है कि क्लियर है। फिर दूसरे पार्ट में, सेकंड पार्ट में हमें क्या किया गया, डिटरमाइन द मोलैलिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म द वाटर सैंपल। मोलैलिटी, मोलैलिटी दिया गया है। ठीक है, इसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, सॉरी, मोलैलिटी। ठीक है, स्मॉल m से डिनोट करते हैं। ये आपका रहता है मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में, हाँ, ठीक है, मास ऑफ सोलवेंट, मास ऑफ सोलवेंट, ठीक है, इन केजी फॉर्म में। ठीक है, इन केजी फॉर्म। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। सो मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या रहेगा, अगर मैं मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालूँ यानी कि N ऑफ CH3, यानी कि ये किसका है, ये क्लोरोफॉर्म का है, CH3 का, इसका निकालूं तो इसका मास, गिवन मास कितना है, 15 ग्राम। और वैसे इसका मोलिकुलर मास निकालूं तो कार्बन का 12 + 1 + क्लोरीन का 35.5 इंटू 3, इसको कैलकुलेट मैं करूं तो 119.5 रहता है। तो 119, ठीक है, 9 ग्राम रहेगा। इसको बेसिकली कैलकुलेट करेंगे। अब इस वैल्यू को पुट कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखो, मास ऑफ सॉल्वेंट क्या रहता है, मास ऑफ सॉल्वेंट रहता है मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सोल्यूट। अब देखो, यह 10⁻⁻6 और ये कितना है, ये आपका है 15 ग्राम, ये 10⁻⁶ ग्राम है। अब यार 1 मिलियन में से कोई 15, यानी कि 10 लाख में से कोई 15 चीज़ घट रही है तो उसकी कोई वैल्यू थोड़ी ना होती है, उसको हम बेसिकली 10⁻⁶ ही लिख लेते हैं। तो मास ऑफ सोलवेंट की जगह क्या लिख लेंगे हम, मास ऑफ सोलवेंट की जगह इसी को लिख लेंगे। अब देखो, तो मोलैलिटी क्या आ गई, मोलैलिटी आ गई आपकी, मास ऑफ सोलवेंट अभी निकल के आया था 15 अपॉन में 119.5 ग्राम, ये भी ग्राम का था तो ग्राम ग्राम बेसिकली कर देंगे, तो आएगा 10⁻⁶। इस पूरे को कैलकुलेट जब हम करेंगे ना तो ये आएगा हमारा 1.25 इंटू 10⁻⁻4 मोलैलिटी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ये आपका आंसर है।